अब एक पटवार का जो एग्जाम हुआ उसमें एक प्रश्न पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, नहीं था संत पीपा की गुफा कहाँ है। अब संत पीपा की जो गुफा है वो एक्चुअली टोडा में है। टोडा कहां पर पड़ता है, टोंक है ही वहां पर, और अपने बुक्स वगैरह में भी वही लिखी हुई मिलती है। लेकिन एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है हुकुमचंद माली की, हुकुमचंद जैन और नारायण माली की। उस बुक में एक लाइन लिख दी गई है, लाइन लिखी गई है कि संत पीपा की गुफा काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। अब काली सिंध और आहू नदी के संगम पर तो अपने कौन सा किला है, झालावाड़ का किला, गागरोन का किला जिसे अपन कहते हैं। झालावाड़ में किला ही कौन सा है, गागरोन। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन किला है। उस बुक में ये लाइन लिखी हुई है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। विद्यार्थियों ने उस बुक को रेफरेंस बनाते हुए और अपने आपत्ति लगाई, बोला टोडा उत्तर हो ही नहीं सकता, उत्तर तो अपने गागरोन होना चाहिए। ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, और इस बुक को आप ऑथेंटिक बुक मानते हो, मानक बुक मानते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो उत्तर चेंज किया जाए। क्योंकि कई विद्यार्थी टोडा करके आए तो कई गागरोन भी करके आ गए। तो गागरोन जो करके आए उन्होंने आपत्ति लगाई, तो अधीनस्थ बोर्ड जो है उन्होंने उत्तर चेंज कर दिया री-आंसर की जब जारी की, और गागरोन की टोडा की बजाय उत्तर क्या मान लिया, गागरोन। जैसे ही गागरोन माना, चारों राजस्थान में हड़कंप, पूरा गागरोन कैसे मान लिया, गागरोन में तो गुफा है ही नहीं। बाकी बुक्स, खूब सारी बुक्स है जो मानक बुक्स है, उनका हमने रेफरेंस दिया। जो विद्यार्थी है मैंने कहा ये इससे आप आपत्ति लगाओ, उन्होंने आपत्ति लगाई, तो वापस अधीनस्थ बोर्ड ने उत्तर चेंज कर दिया, और उत्तर गागरोन से वापस बताओ क्या कर दिया, टोडा। टोडा कर दिया। तो जिनका गागरोन था वो वापस बढ़ गए, और उन्होंने एक दो किताब इधर उधर और संभाली। तो एक 9वीं वाली किताब में और ये लाइन लिखी हुई मिल गई कि संत पीपा जो है उनकी जो गुफा है वो झालावाड़ अपने गागरोन में। उन्होंने इस बार उस बुक से आपत्ति लगाई, तो चौथी आंसर की में अपने अधीनस्थ बोर्ड ने फिर उत्तर चेंज कर दिया और गागरोन कर दिया। 4 बार उत्तर चेंज कर दिया, और फाइनल उत्तर उन्होंने गागरोन रख दिया। गागरोन रख दिया तो 70% विद्यार्थियों का उत्तर गलत हो रहा है, सीधा 2, 2.5, 3 नंबर का नुकसान हो रहा है, माइनस मार्किंग और हो रहा है। वो सारे के सारे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से कहा कि आप अधीनस्थ बोर्ड के विशेषज्ञों को कोर्ट में बुलाएं और उन्हें पूछे कि उन्होंने किस आधार पर ये उत्तर मान लिया। हमारे पास गागरोन, ये जो संत पीपा की गुफा है ये टोडा में है, इसके पुख्ता प्रमाण है। लोग वीडियो बना रहे उस गुफा का, जहां पर गुफा है, गुफा एक्चुअली है कहां पर, टोडा। वहां गए और फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो बना करके जज साहब को कहा, देखो जज साहब ये गुफा है, टोडा में स्थित है। आप अधीनस्थ बोर्ड के एक्सपर्ट पैनल से पूछे तो सही कि आप गागरोन किस तर्ज पर मान रहे हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई अधीनस्थ बोर्ड के विशेषज्ञों को, और 7 दिन में जवाब देने को कहा। यहाँ के विशेषज्ञ, यहाँ की जो एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने जवाब क्या दिया आपको पता है? इन्होंने जवाब दिया कि हमने इस बुक के आधार पर इसका उत्तर ये माना है। हाँ, हम मानते हैं कि एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, एक ही प्रश्न के एक से क्या हो सकते हैं, अधिक उत्तर हो सकते हैं। इस प्रश्न में भी ऐसा ही है, इस प्रश्न के दोनों ही उत्तर सही है, गागरोन भी सही है, टोडा भी सही है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से विशेष अपील है कि अगर इस प्रकार का कोई विवादास्पद प्रश्न आए जिसके एक से अधिक उत्तर निकाले जा सकते हैं, तो कृपया करके उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दिए गए उत्तर को बिल्कुल सही माना जाए। वो बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी का विवेक है, जो उसने माना है उसी को माननीय उच्च न्यायालय यथावत रखे। ये जवाब बोर्ड के विशेषज्ञों ने दिया। जज साहब ने जब उस जवाब को पढ़ा, जज साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। जज साहब ने कहा यार कितना अच्छा जवाब है, हो सकता है एक प्रश्न के 2 उत्तर हो जाए, ऐसे तो कई प्रश्नों पर विवाद हो जाएगा। इसलिए 2 उत्तर होने की कंडीशन में एक्सपर्ट कमेटी ने जो फैसला माना है, जो उत्तर माना है उसे ही सही उत्तर मान लिया जाए। अतः फाइनली इसका उत्तर गागरोन रखा जाता है। फाइनली इसका उत्तर क्या रखा जाता है, गागरोन। और आगामी परीक्षाओं में ये आदेश और दे दिया, आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उनमें एक्सपर्ट कमेटी द्वारा माना गया उत्तर ही सर्वमान्य होगा। थप्पा लगा दिया नीचे और आदेश हो गया। अब जब एक्सपर्ट कमेटी मान लेगी तो अपने को आपत्ति लगाने की जरूरत है क्या? भाई एक्सपर्ट कमेटी ने मान लिया राजस्थान की राजधानी जोधपुर है, तो फिर अपन आपत्ति लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सपर्ट कमेटी से पूछेंगे कि आपने जोधपुर क्यों माना, तो एक्सपर्ट कमेटी अपना लिखित में जवाब देगी कि इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं और उस तारीख के आदेश के अनुसार हमने इसका उत्तर जोधपुर माना है। अतः न्यायालय से अपील है कि इस प्रश्न के उत्तर के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो पीछे वाली पूरी पटवारी भर्ती परीक्षा की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड सोचेगा ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा, जो बंदे पटवारी की ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनकी मेरिट लिस्ट गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जोधपुरी रहने दो अपने, तो जोधपुरी ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया अब कि अब आप जब आपत्ति लगाएंगे तो बोर्ड का जो उत्तर है उसे ही सर्वमान्य माना जाएगा। लेकिन फिर कुछ आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने जैसे तैसे करके वापस कोर्ट में गए और एक पीआईएल दायर की, एक याचिका दायर की, और इस बार उन्होंने आधार बनाया ईओ का एग्जाम। आरपीएससी के द्वारा नगर पालिका के अंदर 2007 में एक पेपर लिया गया था, अधिशासी अधिकारी का पेपर आरपीएससी ने लिया था। उस प्रश्न पत्र में आरपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, संत पीपा की गुफा कहां है, और आरपीएससी ने उसका उत्तर माना था टोडा टोंक। आरपीएससी ने उत्तर क्या माना था, टोडा टोंक। और अब अधीनस्थ बोर्ड का फाइनल उत्तर इन्होंने क्या माना, गागरोन है, झालावाड़। अब जो आपका सूचना अधिकार अधिनियम है उसके तहत कुछ लोगों ने आरपीएससी से 2007 का ईओ का पेपर मंगवाया और उसकी आंसर की मंगवाई, दोनों को अटैच किया और अटैच करके हाईकोर्ट में कहा कि माननीय उच्च न्यायाधीश साहब, उच्च न्यायालय के जज साहब, आपसे विनम्र अपील है कि आपका आदेश हमें सर्वमान्य है। आप जो आदेश देंगे हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। आप कह रहे हो कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो उत्तर मान लिया बिल्कुल सही है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम आप एक बार ये तो बता दो कि क्या
राजस्थान में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाली 2 एजेंसियां एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर मान लेगी क्या? और अगर आप कहोगे मान लेगी तो वो आपकी मर्जी, फिर तो हमारे माया महादेव की रहेगी, जो इच्छा होगी वो मान लोगे। और अगर आप कहोगे नहीं, 2 एजेंसी अलग अलग उत्तर नहीं मान सकती, उत्तर एक ही होगा, तो आप बता दो कौन सा होगा। अगर आप कह रहे हो गागरोन होगा, तो 2007 में जिन्होंने नौकरी दी है आपने ईओ की, उस मेरिट लिस्ट को वापस निकाल दो एक बार, क्योंकि उस प्रश्न की वजह से कईयों का चयन हो गया। कई बताओ क्या हो गए थे? वंचित। 15 साल की नौकरी हो गई, 2007 में ज्वाइनिंग मिली थी, आज कौन सा साल चल रहा? 2022। क्या निकाल देंगे क्या उनको? तो आरपीएससी का तो और भी काम ठीक है, अगर आप कालांतर में अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं देंगे तो लेने के क्या पड़ जाएंगे? देने, क्योंकि साफ शब्दों में कह दिया है कि जब एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तर मान लिया वही सही होगा। तो फिर आपके एक्सपर्ट भगवान जाने कहां से है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार एक प्रश्न आया, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? पूरी दुनिया को पता 25, उत्तर माना 33। अब 2 साल बाद में, अभी 2 महीने पहले उत्तर चेंज किया है राजस्थान पुलिस ने, उत्तर माना 25 के स्थान पर बताओ कितना? 33। अब उत्तर चेंज किया 2 साल बाद। उन जो लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली उनका प्रोबेशन पूरा होने वाला है, कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा आए हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर इनको पढ़ने का ध्यान रखें। इसलिए किसी भी छोटी मोटी गाइड को नहीं पढ़े, कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ले आए या कोई 10वीं 11वीं 12वीं की बुक्स वगैरह उनको पढ़े, क्योंकि वही रेफरेंस बुक है। छोटी मोटी गाइडों में कुछ भी लिख दिया, बोर्ड अपनी सुनने वाला नहीं है।